होमवर्क बना लिए हैं? किसी को दिक्कत होमवर्क में? कौन से प्रश्न शुरू किया जाए भैया? नया चैप्टर है, शुरू करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में देखें क्या, यहाँ पर दो पार्ट से बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, तो मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग हीट फ्लो की स्टडी करते हैं, इसको लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो अंडर दिस ब्रांच we study about flow of heat or transfer of heat. तो इस ब्रांच में हम लोग हीट फ्लो की स्टडी करेंगे या ट्रांसफर ऑफ हीट की स्टडी करेंगे। ठीक बेटा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर यही चीज़ हम लोग केमिस्ट्री में, ध्यान दीजिए, कहीं पर स्टडी करो, कहीं पर भी थर्मोडायनामिक्स है, अगर यही चीज़ आप केमिस्ट्री में स्टडी करते हो फिर आप उसको थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। लिख लेंगे केस ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री में इसको लोग क्या कहेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री। कहीं पर भी थर्मोडायनामिक्स। इसके इट हैज 3 जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को हिंदी में मान्यताएं कह सकते हैं। जनरलाइजेशन को आप ला तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर कोई डेविएशन, कोई गलती, ला कब बोलेंगे? जब प्रूफ होगा। जब प्रूफ होगा तब ला बोलेंगे, और यहाँ प्रूफ है नहीं इसलिए ला नहीं बोलना चाहिए। प्रूफ नहीं है इसलिए ला नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चूंकि कभी गलत नहीं होते इसलिए फिर इनको हम लोग ला बोल भी देते हैं। कभी गलत नहीं होते इसलिए इनको फिर हम लोग ला बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी को जनरलाइजेशन यहाँ पर जनरलाइज 3 लॉज। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपके सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है। आपके सिलेबस में फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है। ऊपर कुछ नया भैया, यहाँ पर जैसा हमने कहा थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग 2 चीज़ों पे चर्चा करेंगे, थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स बहुत डिटेल में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? चीज़ें बताएंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जितना कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा चर्चा आप फिजिक्स में करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चर्चा केमिस्ट्री में भी, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में लोग थर्मोकेमिस्ट्री में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कुछ टर्म
लोग जो यूज करेंगे ट्यूटर, कुछ टर्म जो यूज करेंगे वो निम्न तरह से देखें भैया। पहला, सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स, हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। यूनिवर्स के 3 पार्ट होंगे, सिस्टम, सराउंडिंग और बेटा बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। यूनिवर्स के 3 पार्ट होंगे, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं। इस क्लास को अगर हम लोग यूनिवर्स मान लें, इसमें किसी भी एक बच्चे के बारे में मान लो स्टडी किया जा रहा है, वो बच्चा हमारे लिए जिसके बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए सिस्टम है। इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए सिस्टम है। किसी और के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिस्टम है। तो जिस किसी के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी स्टडी की जा रही है, वो क्या होगा? सिस्टम होगा। सिस्टम पे आगे भी चर्चा और करेंगे। सराउंडिंग, पार्ट ऑफ यूनिवर्स which affect the system, which is in might to be change of energy or mass or both from system। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम से एनर्जी या मास या दोनों एक्सचेंज कर सकता हो। ठीक है, जैसे मैं कहा कि इनके बारे में आप लोग स्टडी कर रहे हैं। अब ये पूरा क्लास है, क्लास का कितना पार्ट इनको अफेक्ट कर सकता है? आसपास के जो लोग हैं वही अफेक्ट कर पाएंगे। तो ये आसपास की जो एरिया होगी क्या होगी? सराउंडिंग। उसके बाद बाउंड्री क्या है? एक इमेजिनरी लाइन और रियल लाइन, मतलब एक कल्पना कर लें कि इसके बाद हम कुछ देख ही नहीं रहे, इमेजिनरी लाइन हो गई। या रियल लाइन का मतलब कुछ ऐसा रख दिया जाए, ऐसे पार्टीशन कर दिया जाए रख के कि उधर की चीजें आगे दिखेंगी। कमिंग तो रियल और इमेजिनरी लाइन मतलब सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। तो एक ये रियल लाइन हो सकती है, वास्तविक रेखा हो सकती है, या काल्पनिक लाइन हो सकती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। उसको लोग क्या कहेंगे? सराउंडिंग, बाउंड्री कहेंगे। लैब में पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, टेस्ट ट्यूब जैसे हम लोग लेते हैं, वहाँ पर कुछ डालते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब एक कांच की पत्ती ऐसे नली होती है, उसमें कुछ रखते हैं, कुछ और मिलाते हैं। जिस चीज़ का स्टडी करना होता है वो टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेते हैं, कुछ बाहर से चीज़ें और रिएजेंट डाला जाता है। तो इसका अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो टेस्ट ट्यूब में लेकर स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है। अब एक लिमिटेड एरिया में हम लोग खड़े होकर उसमें कुछ डाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। तो जिस एरिया में खड़े होकर हम लोग उसमें मिला सकते हैं कुछ, या उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, वो एरिया हमारे लिए क्या होगी? सराउंडिंग होगी। और जो टेस्ट ट्यूब की दीवार है, वॉल है, वो क्या है? बाउंड्री है। क्यों? उसके बाद वो निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वही 3 पार्ट है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। इन्हीं तीनों चीजों पे हमें चर्चा करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सिस्टम हिंदी में निकाय बोलते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, मतलब ब्रह्मांड का वो भाग जिसका अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिस्टम कहते हैं। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज नोन एज सिस्टम। On the basis of change of energy or mass, it is of 3 types. ठीक है भैया, तो एनर्जी और मास के चेंज के आधार पर सिस्टम 3 टाइप का होगा। ओपन सिस्टम, खुला लिखा है।
हिंदी बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जानिएगा। ओपन सिस्टम मतलब खुला लिखा है। डिफिनेशन तो कुछ अलग विज्ञान की भाषा में लिखाएंगे समझने के लिए। जो भी खुला है, आप इस कमरे को खुला छोड़ दिए हैं, ये खुला लिखा है। क्यों? इससे आप अंदर जा सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या है? जो सराउंडिंग से एनर्जी और मास दोनों को एक्सचेंज कर सके। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज कर सकता है, उसको लोग खुला निकाय करते हैं, ओपन सिस्टम करते हैं। जैसे मैं कहा ये कमरे को खुला छोड़ दें, ये खुला निकाय हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा। चाय पीते हैं, चाय आपको पीने के लिए दी गई, चाय आपने ऐसे रख दिया, दैट इज ओपन सिस्टम, खुला निकाय है। क्यों? चाय पी लिया, चाय खत्म हो गई, मास कम हो गया, और अच्छी लगी और मिला लिए, ठीक है। नहीं पिए चाय, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज हो गई। तो जो भी उसको रटना नहीं है कि अभी हम लिखाएंगे, एग्जाम्पल लिखाएंगे आइस इन ओपन बीकर, तो इसका मतलब ये नहीं बस आइस इन ओपन बीकर रट लो, बाकी दूसरा कुछ पूछ ले तो आप फिर परेशान हो जाओ। जो भी खुला है, ठीक है। तो कैन एक्सचेंज both and energy from surrounding. Can exchange both mass and energy, ठीक है। तो जो मास और एनर्जी एक्सचेंज कर सकें, एग्जाम्पल में आइस इन ओपन बीकर, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल बॉडी, ये ध्यान रखिएगा। रिवर, सी, अर्थ, ये सब ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, और ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे भैया फ्लो सिस्टम, कैन एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज कर सकता है? एनर्जी एंड मास, ओनली एनर्जी। जो भी आपने क्या कर दिया है, ढक दिया है, उसको आप क्या कहेंगे? फ्लो सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लो सिस्टम, ठीक है। तो चाय जैसे आपको पीने के लिए दिया गया, चाय आपने ढक के रख दिया, तो चाय ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन चाय कम नहीं होगी, चाय बढ़ भी नहीं सकती क्योंकि कवर है, तो मास उसका चेंज नहीं होगा, केवल एनर्जी एक्सचेंज होगी, जो भी आपने ढक दिया है। तो कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल में भैया आइस इन क्लोज्ड बीकर, जैसा हमने कहा कि हम आइस का एग्जाम्पल निकाल रहे हैं, लेकिन वो आप समझिएगा आइस में जो भी ढक रहा है, एनीथिंग दैट इज कवर्ड, एनीथिंग दैट इज आसपास भगाओ सुना के, दोनों एक डांस भगा दो। आइस इन क्लोज्ड बीकर, यहाँ पर
anything that is covered, जो भी ढका हुआ। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, कुछ भी नाइदर एनर्जी nor mass can be exchanged। एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी आपने थर्मस फ्लास्क में रख दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल एनीथिंग दैट इज इन थर्मस फ्लास्क, anything that is in thermos flask, ठीक है। तो जो भी थर्मस फ्लास्क में है। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हो? टाइप ऑफ सिस्टम, किस बेस पर? एनर्जी और मास के एक्सचेंज के बेस पर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन के बेस पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, संगठन के आधार पर, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। टू टाइप, दो टाइप का होगा भैया। पहला होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम कौन होगा? सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, पूरे बिंदु पर, मतलब सिस्टम जो भी जितना बड़ा है उसके हर पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर सिस्टम आप होमोजीनियस कहेंगे। सिस्टम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। एग्जाम्पल में बेटा, या तो कोई अकेला चीज हो, कोई भी प्योर हो, जैसे आप प्योर वाटर ले रहे हो, प्योर वाटर, उसमें और कुछ मिलाए नहीं हो, ये होमोजीनियस है। अगर केवल वाटर ही है तो जहां पर भी वाटर होगा हर जगह पे प्रॉपर्टी वही होगी। अगर मिक्सचर है तो फिर कंप्लीटली मिक्सेबल होना चाहिए, कंप्लीटली मिक्सअप होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल का अच्छा, इसको हम आइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक नेचर। ये हम सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो पर आइसोट्रॉपिक वर्ड यूज करेंगे, तो वहां पर इसका आइसोट्रॉपिक का मीनिंग ये लिखेंगे, ठीक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब जिसके हर बिंदु पर या हर पॉइंट पर प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, उसको क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक नेचर। तो यानी प्योर थिंग, कोई भी चीज जो शुद्ध है, ये आर mixtures which each component are completely mixed, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके सभी घटक कंप्लीट रूप से क्या मिक्स मिले, completely mixed up, completely mixed up, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में क्या ले सकते हो? कंप्लीटली मिक्स्ड अप क्या पाओगे? शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, चीनी और पानी मिला लो, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, हिंदी में विस्मांगी, हेट्रोजीनियस सिस्टम, विस्मांगी निकाय। प्रॉपर्टी
is not same throughout. इसको ये anisotropy कहेंगे। क्या कहेंगे? ये anisotropy। एग्जाम्पल में मिक्सचर, ये MIX नेक्स्ट का मतलब मिक्सचर with each component does not completely mixed up, which each component does not completely mixed up. Oil plus water, oil plus एग्जाम्पल में क्या लगेगा? वाटर, तेल और पानी मिला तो मिलेगा नहीं। इधर को करना क्या? अब चलो सराउंडिंग। डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, बस समझ लो चीजों को, है ना। कैन एक्सचेंज एनर्जी और मास और बोथ फ्रॉम सिस्टम्स, इसका स्टडी नहीं करते। कैन एक्सचेंज एनर्जी और मास और बोथ फ्रॉम system. Boundary, real or imaginary line, real मतलब वास्तविक, imaginary मतलब काल्पनिक। real or imaginary line which separate गोल टर्म सिस्टम है सराउंडिंग। इफ इट इज रियल, अगर ये वास्तविक है, अगर क्या है वास्तविक है, तो फिर कठोर हो सकती है। भाई जैसे हमने कहा ना बीच में कुछ रख दिया जाए तो फिर जो रखेंगे वो क्या होगा? कठोर होगा, मुलायम होगा, चालक होगा, कुचालक होगा। देन इट मे बी, बोलो भैया, हार्ड और सॉफ्ट, कंडक्टिव का मतलब सुचालक, और इंसुलेटिव का मतलब चालक। चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है। ध्यान रखिए सभी लोग, देखना इधर देखना, ये आपका यूनिवर्स है। ये क्या है? यूनिवर्स। यहाँ पर ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये जो वॉल है इसकी ये बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम के बाहर वाला पोर्शन सराउंडिंग हो गया, और ये जो वॉल है
निकालने के लिए दिया जाता है। किसी को डाउट है या निकाल ले? हाँ, चलो आगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डबल स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हिंदी में मात्रात्मक गुण, नाम से क्लियर है, ऐसा गुण जो मात्रा पर निर्भर करे, ऐसा गुण जो मात्रा पर निर्भर करे। तो प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करे। अब बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है भैया? मास, हमारे हाथ में एक मार्कर है, इसका कुछ मास होगा। ऐसा ही एक और मार्कर ले लें, मास वही है, घटा या बढ़ा? मतलब चेंज हुआ ना, मास बदल गया। वॉल्यूम, हाँ भैया, टेम्परेचर। 1 लीटर वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल रहे थे, अचानक उसको आधा कर दो, अब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। हाँ, अमाउंट तो आधा हो गया ना। तो फिर अगर टेम्परेचर ये प्रॉपर्टी है तो फिर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। हाँ, या पानी गर्म हुआ या नहीं, जब हम लोग टच करते हैं तो पूरा हाथ में डाल के थोड़ा सा डालें, तो इसका मतलब थोड़ा सा पता चलेगा गर्म है या ठंडा है। हाँ, और भैया मास, वॉल्यूम, एनर्जी, जितनी भी जहां पर एनर्जी जुड़ जाएगा, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसमें भी एनर्जी जुड़ गया। आप 1 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, 2 किलोग्राम एलपीजी जलाओ, ठीक है, तो क्या होगा? सेम अमाउंट मिलेगा, अलग अलग मात्रा बन जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी। एरिया, एरिया और तो फोर्स के बारे में आपको क्या राय है? हाँ, फोर्स क्या होता है? फोर्स की मतलब क्या डिफिनेशन है, फार्मूला है? हाँ, यह बराबर यम ए होता है, सही तो हो ना? सही बात नहीं है। मास क्या है? ये मास है, तो मास अमाउंट बढ़ाओगे मास बढ़ जाएगा, मल्टीपल बढ़ जाएगा। फोर्स, वर्क, वर्क क्या होता है? mgh, अमाउंट बढ़ाओगे मास बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ाओगे मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो इसका मल्टीपल क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंट्रोपी, एंट्रोपी पढ़ाएंगे आगे। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, अनियमितता। मान लो आप क्लास में 30 बच्चे बैठे हो, अभी टीचर ना रहे तो आप लोग कुछ शरारत करोगे, कुछ उधम मचाओगे, होगा ना? और ये संख्या डबल कर दिया जाए तो उधम कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही रहेगा। मतलब बदलेगा ना, कम ज़्यादा कुछ भी हो, लेकिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बस एंट्रोपी, एंथैल्पी लिखा गया है ना,
तो ये रैंडमनेस है, अनियमितता है, पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में डिटेल में सब, ये सब पढ़ाएंगे, पूरा नाम दे रहे सब पढ़ाएंगे, ठीक है। इंट्रॉपी चलो छोड़ दो भाई, कुछ और आता है तो लिखाएंगे, कर लें, छोड़े रखना, ठीक है। इसको कर लें, चलो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी property which depends upon nature, not the amount. Nature, not the amount. ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर पर डिपेंड करे, अमाउंट पर डिपेंड ना करे। अभी जैसे बात होगी टेम्परेचर की, कहा गया आप 1 लीटर वाटर लें, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालें, तुरंत आप आधा कर दें, तब भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, आधा नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर के बारे में आपको क्या राय है? प्रेशर इधर लिखें, इधर या उधर? क्यों भैया? तुम्हारे ऊपर 1 किलोग्राम कुछ रखे हैं और 2 किलोग्राम कुछ रखे हैं, तो प्रेशर वही फील करोगे? क्या होगा? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? तो भैया ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया। ध्यान देना, फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एरिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। डेंसिटी, डेंसिटी भैया मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों एक्सटेंसिव है नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन, घर पे चाय बनती होगी ना, अब आपको 3-4 कप बनी है चाय और उसमें से 1 कप निकाल के दे दिया गया पीने के लिए, तब भी मीठी उतनी ही होगी, और पूरी की पूरी छान के एक साथ दे दिया गया तब भी उतनी ही मीठी होगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दिया गया, थोड़ा मीठा था, और ज़्यादा दे दिया गया तो ज़्यादा मीठा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन। आगे तो इधर क्या है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन को हाँ पृष्ठ तनाव कहेंगे, विस्कोसिटी श्यानता कहेंगे। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, विस्कोसिटी, श्यानता। बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो भी पॉइंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, हिमान, गलनांक, जितने भी। अब 1 लीटर आप जल ले रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, 2 लीटर लोगे 200 पर, कितने को उबलेगा भैया? बीच में खड़े जाओ, आज पहले दिन दिख रही हो और चेहरा बता नहीं रहा तुम्हारा, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ, चेहरा ही बता रहा है, नहीं समझ आ रहा है। क्यों भैया? अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर तुम कुछ पढ़ा भी नहीं रहे, तो कहानी सुना रहे हैं आपको, इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं है। ये है समझने जैसा? आप बताओ, 1 लीटर जल है, घर पे खाना वाना बनाती होगी ना, दूध उबालती हो? हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा दूध उबाला जाए तो ज़्यादा कम गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा उबाला जाए तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ही उतना गर्म करना पड़ेगा ना, बस समझ में आ गया, ठीक है। वही सब तो लिखा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी है,
यहाँ पर आपको अमाउंट बता के नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपसे ये पूछा था जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप कहते हो 100 डिग्री सेल्सियस। तब ये नहीं कहते हो कि 1 लीटर ले रहे हैं, 2 लीटर ले रहे हैं, पूरा बाल्टी भर ले रहे हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट है सभी क्या गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछा जाए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो आप ये नहीं पूछोगे कि राड कितनी छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, पूछते हो नहीं, पट से बताते हो कि ये भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्पेसिफिक हीट। अच्छा पीछे हीट लिखा गया था कि नहीं लिखा गया? हीट लिख लेना पीछे, पीछे लिख लो ना भैया, अरे लिख लो, अब लिख लो, तभी छुड़वाए थे, एक लाइन छोड़ देना, कुछ भूले भटके। ये हीट जो है ये क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक, ध्यान देना बेटा, जहां पर स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा वो इंटेंसिव हो जाएगा, जहां पर स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। क्यों इंटेंसिव हो जाएगा? स्पेसिफिक का मतलब क्या, विशेष। स्पेसिफिक का क्या मतलब, विशेष, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशेष का मतलब क्या है कि जब आप मतलब जिस प्रॉपर्टी के पहले स्पेसिफिक वर्ड लिख दिया गया है, इसका मतलब वहां पर कुछ चीजें निर्धारित कर दी गई, वहां पर कुछ चीजें क्या कर दी गई हैं, निर्धारित। जैसे स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, तो आपने अमाउंट तो फिक्स कर दिया कि ग्राम एक ही रहेगा, तो जब आप ग्राम बदल ही नहीं सकते तो फिर हीट कैसे बदलेगी, तो वो भी फिक्स हो गई। तो जिस किसी भी प्रॉपर्टी के पहले स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट इसको बिठाना क्या भैया, हाँ कुछ बता क्या रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, is always intensive. Ratio of two extensive property is always intensive. दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होना है बेटा, इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे भी बताए थे डेंसिटी और क्या प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, अभी लिखे थे, ये क्या होगा, क्या होगा, इंटेंसिटी। या इफ अमाउंट इज स्पेसिफाइड, then property become specific, sorry, become intensive. Like what, specific heat, molar heat capacity, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में भी देखा था ना कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जो हीट लगेगी उसको क्या कहोगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ध्यान देना, स्पेसिफिक हीट में बेटा यहाँ पर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। और यहाँ पर 1 मोल का, तो दोनों चीज तो फिक्स कर दिया ना, यहाँ मोल फिक्स कर दिए, यहाँ पर ग्राम फिक्स कर दिए। तो जब प्रॉपर्टी को फिर कैसे दे, आप अपने जानने के लिए लिख लो कि कहीं पर भी स्पेसिफिक वर्ड है तो प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इंटेंसिव रहेगी, ठीक है। इतना टाइम यहाँ पर भी छोड़े रहना, मुझे इस तरह फिर याद आएगा कुछ आगे भैया। स्टेट वेरिएबल,
property which govern the state of system. Property which govern the state of system. यहाँ पर ध्यान रखना 4 हैं, कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन 4 हैं। कितने हैं? 4। ध्यान रखिए कितने स्टेट वेरिएबल हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। हाँ, एक चीज आपको और क्लियर कर दें, अगर मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर का मतलब एक से अधिक कंपोनेंट है, एक से अधिक कंपोनेंट है, तब 4 स्टेट फंक्शन होंगे। और अगर कोई प्योर चीज है तब केवल 3 होगा। ठीक है, फॉर एनी प्योर थिंग, और ये फॉर मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए बोलो 4 स्टेट वेरिएबल। और जैसे आप शुगर और वाटर मिला दिए तब तो कंसंट्रेशन आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? और शुगर नहीं मिलाया, केवल वाटर लिए हो, तब वहाँ कंसंट्रेशन है नहीं, तब तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। और कोई प्योर चीज है, कोई अकेला है, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं है, और तब है कितना? 3, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। इन दोनों में अगर किसी 2 को फिक्स कर दो, कहानी लिखा नहीं, बस सुना दे रहे हैं, किन्हीं 2 को फिक्स कर दो तो तीसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिए, वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर को फिक्स कर दिए, टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अगर प्योर चीज है तो उसके लिए 3 स्टेट वेरिएबल हैं, प्योर नहीं है, मिक्सचर है, तो उसके लिए 4 हैं। अगर 3 है, 3 में से किसी 2 को फिक्स कर दो, तीसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा। ठीक भैया, चलो इसको बता दें, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऊष्मागतिक गुण which depends upon only initial and final state, not the path followed. कई बार ऐसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस। तो अगर आपसे कहा जाए स्टेट फंक्शन, तो एक वर्ड में बोला जाए तो पाथ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब रास्ते पर निर्भर नहीं। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप किस किस रास्ते से चल के आए आपसे कभी नहीं पूछा गया। पूछा जाता है कि आज इस रास्ते से आओगे पढ़ाया जाएगा, उस रास्ते से आओगे तो नहीं पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पर पहुँच गए, पढ़ाई शुरू, यहाँ चले जाओगे, बस इतनी हम लोग ध्यान देंगे। आप आ गए हो, आप जा रहे हो, कैसे कैसे आए हो, कैसे कैसे जा रहे हो, कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, वही सारी चीज़ है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करे, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, किस रास्ते से आगे बढ़ी है इससे में कोई मतलब नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी को लोग क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन। जितनी भी प्रॉपर्टी पीछे लिखी गई है सभी, एग्जाम्पल में ऑल एबव प्रॉपर्टी, all above property except work and heat,
एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। एक बार इसके बारे में IIT में पूछा गया था, एक बार नीट में, और दोनों क्वेश्चन करा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन करा रहे हैं IIT वाला क्वेश्चन पहले। Which one of the following is not state function? क्या हो जाएगा? ये IIT का क्वेश्चन था। अब नीट वाला देखो, तो आप सोच रहे हो कि सरल है, अभी देखिए बोर्ड पे इसलिए सरल है, 2 दिन बाद कठिन हो जाएगा, है कि नहीं? Which one of the following is state function? W का मतलब हीट, सॉरी वर्क, Q का मतलब हीट, W का मतलब वर्क, Q का मतलब हीट। हाँ बोले भैया, वर्क एंड क्यों भैया? C को कितने लोग बोलेंगे? C कितने लोग? हाँ, C ही सही है, ये सही है। दोनों अलग अलग स्टेट फंक्शन है, ये दोनों मिलकर इंटरनल एनर्जी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बात यहाँ तक हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इन सब चीज़ों के बारे में। कोई डाउट भैया बंधुओं? चलो, हाँ हम आपसे पूछ रहे थे, एम फैक्टर बन गया था, बताना पड़ेगा। बन गया था? चलो, हाँ भाई न बने इसलिए बोल दिया था, कुछ आप घर से करो, कुछ हम यहाँ करा दें, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं कि आप आओ तो बस एकदम, उससे कोई मतलब ही नहीं था। आपने स्कूल में थोड़े एक डंडा लेके पूछेंगे क्यों नहीं बनाया है। आज भी आज कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, वैसे क्वेश्चन आपको डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है? वैसे क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है? ग्रुप में कौन, इसको पहले ग्रुप में मारो सभी लोग, समझ रहे हो ना? तब ये सबका ऐड करेंगे।